तो चलो दोस्तों, हम सिमिलैरिटी का पार्ट सी करते हैं। इस पार्ट में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के ऊपर एक थियरम है उसको समझेंगे और उसके बेसिस पे बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। हाँ, ट्रायंगल्स जो सिमिलर है उनकी एरियाज के ऊपर एक थियरम है। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड है। कैसे, ध्यान देना। देखो, मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। कुछ ट्रायंगल्स जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज होंगे उसका जो रेशो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज को जो रेशो होता है वो इक्वल होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। बात सुनो, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, ए बी और पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इनके स्क्वायर का रेशो। ठीक है, यहां ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, नॉट जस्ट ए बी अपॉन पी क्यू। आपको तो पता ही है जो ए बी अपॉन पी क्यू होता है वही बी सी अपॉन क्यू आर भी होता है। सो इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर द होल स्क्वायर, और एल्स यू कैन से ए सी अपॉन पी आर द होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बेसिक थ्योरम है इस पार्ट को लेके कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो एरियाज का रेशो होगा वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, एंड नॉट जस्ट साइड, इवन इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज of the similar triangles is also equal to the ratio of their medians का square, not just करस्पॉन्डिंग साइड, उनके मीडियंस के स्क्वायर के भी रेशो के बराबर होगा, या उनके ऑल्टीट्यूड, उनके हाइट के रेशो के भी बराबर होगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है यार, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसकी हाइट 7 है उसकी हाइट 4 है। अरे, अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो एरिया का रेशो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग हाइट के भी तो स्क्वायर के बराबर होगा। तो 7 और 4 थी तो 7 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 16। आई बात समझ में? तो ये एक चीज आपको इस पार्ट में याद रखनी है बिफोर यू बिगिन विद द सम। ठीक है, यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड की बात क्या है यहां पे। ठीक है, वापस बता रहा हूं, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, बिकॉज हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, या रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियंस, या रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ध्यान देना, इट इज ऑल्सो इक्वल टू उनके पेरीमीटर्स के रेशियो का भी स्क्वायर लेंगे तो भी वही है, तो भी है। ये सारा पूरा वैलिड रखना है। कभी कभी बोलेगा दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों का पेरीमीटर है 24 और दूसरे का पेरीमीटर है 36। ठीक है, तो एरियाज का रेशो निकालो। अरे भैया, जो एरिया का रेशो होता है वही रेशो, जो एरिया का रेशो होता है वही रेशो पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड से। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये समझना था कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशो होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स, या करस्पॉन्डिंग मीडियंस, या करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, या करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर दो ट्राइंगल्स
अगर सिमिलर है तो आपको तो पता ही है सिमिलर ट्राइंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है. AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be obviously equal to AC upon PR and will be equal to इनके मीडियंस का भी रेशो वही होगा, इनके ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशो वही होगा और इनके पेरीमीटर्स का रेशो भी वही होगा. ये चीज ध्यान देना. ठीक है. जो रेशो साइड्स का होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स है उनका जो रेशो होता है वो साइड्स का रेशो तो होता ही है, राइट. वो तो फिक्स है, हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो फिक्स है, रेशो इक्वल होता है. ठीक है. जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा वही करस्पॉन्डिंग मीडियंस का भी रेशो होगा, वही करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का भी वही रेशो होगा और इवन पेरीमीटर्स का भी वही रेशो होगा. जो साइड्स का रेशो है वही मीडियंस का भी रेशो है, वही ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशो है और वही पेरीमीटर्स का रेशो है. और क्योंकि ये सारे रेशोज इक्वल हैं तो ये थ्योरम को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूं और 3 चीजों में, इसलिए मैंने ये 3 चीज लिखी है. बुक में ये चीज मेंशन नहीं होती है बट हमें समझने की बात है. जब ये बात सच है तो ये भी बात सच ही होगी ना, सीधी बात है. हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, द रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. दैट्स इट, इतना ही है. ठीक है. लेकिन हमें पता है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मीडियंस. So I can say this is your medians also. It is equal to the ratio of altitudes. I can say altitudes also. And even the ratio of the corresponding sides is equal to the ratio of the perimeters. तो perimeters का भी तो स्क्वायर करेंगे तो एरिया का ही रेशियो आएगा. ठीक है ना. साइड्स का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो सेम है तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर और पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर सेम ही होगा ना. ठीक है. Knowing these two facts, if you know these two facts, if you have understood nicely this, we can go ahead. Please understand this. Let's start. Let us start with the sums and you will understand in detail. ठीक है. चल पहला, the ratio between the corresponding sides of two similar triangles is 2:5. 2:5. It is the ratio of the corresponding sides. Find the ratio of the ratio between the areas of the triangles. अगर साइड्स का रेशियो 2:5 है तो एरिया का रेशियो 2:5 होगा कि 2:5 का स्क्वायर होगा. ऑब्वियसली इट विल बी 2/5 का स्क्वायर which will be 4/25. ठीक है. That's it. चलो. Areas of two similar triangles is 98 and 128. अच्छा. Areas of two similar triangles, area 1 upon area 2. पहले थ्योरम लिख देते हैं. क्या बोला है क्वेश्चन, पहले पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से. क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछ रहा है. यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया था, एरिया का रेशियो पूछा है. यहाँ पे एरियाज दिया है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछा है. थ्योरम मुझे पता है, थ्योरम ये है कि A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर. सही है कि नहीं. A1 कितना दिया है, A1 अपने को दिया है 98, एरिया दिया है 98, दूसरे का एरिया दिया है 128. ठीक है. इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे 2 4 9 264. ठीक है. तो 49 अपॉन 64 आ गया. ये कौन आया, S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर. स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो साइड्स का रेशियो, अगर एरियाज का रेशियो 49 अपॉन 64 है तो साइड्स का रेशियो 7/8 होगा. ठीक है. तो समझ में आ गई, इजी बात है. साइड्स का रेशियो 2:5 है तो एरिया का रेशियो 4/25. और अगर एरिया का रेशियो 49 अपॉन 64 है तो साइड्स का रेशियो उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/8. ठीक है. एरिया का रेशियो स्क्वायर्स के इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो तो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. मस्त सम आया है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया, कर लेते हैं इसको. क्या कह रहा है, a line PQ is drawn parallel to the base BC of triangle ABC. Let us draw a triangle ABC here. Let me draw triangle ABC for you. चलो मैंने एक ट्राइंगल ABC बना दिया. आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि a line PQ is drawn, एक लाइन बनाई है मैंने PQ. ठीक है. जो पैरेलल है, वाह पैरेलल है, बीपीटी भी लग सकता है, सिमिलर ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों चीज वैलिड है. विच मीन्स ओके AP is 1/3 ऑफ PB, ऐसा दिया हुआ है. AP is 1/3 ऑफ PB. AP is 1/3 ऑफ PB, ऐसा दिया हुआ है. कोई बात नहीं.
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए बी सी एंड APQ। ABC और APQ की एरियाज का रेशियो पूछा है। हमारे पूरे सिलेबस में दो ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो पूछा है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तभी तो पूछा होगा, क्योंकि थ्योरम ही एक है ना, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की तो बात होती है पूरे सिलेबस में। तो कोई दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ABC और APQ का एरिया का रेशियो पूछा है। और यहां पे ध्यान से देखो, ABC और APQ ट्राइंगल सिमिलर भी है। कैसे सिमिलर है ये देखो, कॉमन एंगल APQ, ये कॉमन एंगल हुआ, ABC में भी यही A आता है, APQ में भी यही A आता है, और APQ का जो एंगल P है वो ABC ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है। तो मुझे पता है कि ट्राइंगल APQ सिमिलर है ट्राइंगल ABC से बाय AA टेस्ट। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, क्या थ्योरम है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो वो इक्वल होगा द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, AP और AB। सो छोटे की साइड AP अपॉन बड़े की साइड AB, और उनका स्क्वायर है कि नहीं, उनका स्क्वायर। तो चलो, मतलब मुझे ये निकालने के लिए AP अपॉन AB चाहिए। मुझे AP अपॉन AB नहीं दिया हुआ, मुझे कुछ तो ये दिया हुआ है, इसको समझो। मुझे दिया है AP इज 1/3 ऑफ PB। दोस्तों इस PB को नीचे लेके आओ, इस PB को राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये आपका हो गया 1/3। सही है, इतना क्लियर है आपको। AP अपॉन PB 1/3 पता, ये पता है कि 1/3 है। तो दोस्तों अगर ये 1/3 है तो हम तो ओरली बता सकते हैं ये क्या है। बताओ, AP अपॉन PB 1/3 है, तो बताओ AP अपॉन AB क्या होगा। AP अपॉन AB क्या होगा, 1/4 होगा, और 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/16। तो वही तो आंसर होगा इसका। तो ओरली कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं, बट लिख के दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, राइट, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सो AP अपॉन PB 1/3 है, तो AP अपॉन AB निकालना है। कैसे निकालेंगे इस रेशो में, सिंपल है, AP अपॉन PB को लिख दो, PB को लिख दो AB माइनस AP इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस कर लो, 3AP, राइट, 3AP इक्वल्स टू AB माइनस AP, AP साथ में लेके आओ, 4AP हो गया इज इक्वल्स टू AB हो गया। सो यहाँ से दोस्तों AP अपॉन AB 1/4 आया। ये पिछले वीडियो में भी हमने ये किया हुआ है, पार्ट B में भी हमने यही करा हुआ था। ठीक है, तो AP अपॉन AB 1/4 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो आ गया आंसर तुम्हारा। सो 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16। दोस्तों आंसर आ गया 1/16। ठीक है, आपको पता चल गया ये छोटे ट्राइंगल की एरिया अपॉन ये बड़े ट्राइंगल की एरिया है 1/16। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट पूछा है यही APQ छोटे वाले ट्राइंगल की एरिया अपॉन ट्रेपेजियम की एरिया पूछी है। अच्छा, इसकी एरिया अपॉन इसकी एरिया पूछी है, इस ट्राइंगल की एरिया अपॉन इसकी एरिया पूछी है। कोई बात नहीं, ये इनका रेशो पता है ना, छोटे का रेशो बड़े के साथ आपको पता है। अब छोटे का रेशो इस ट्रेपेजियम के साथ निकालना है तो इसी को यूज करेंगे। तो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमें पहले से ही पता है कि 1/16 है। मुझे APQ चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ में सेम रख रहा हूं। ABC नहीं चाहिए, ABC को हटा दो। बताओ ट्राइंगल ABC की जो एरिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये होल ABC है ना पूरा, तो पूरे ABC को मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूं ना। ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्रेपेजियम, ये दोनों की एरिया मिलाएंगे तो पूरे ट्राइंगल की एरिया होगी ना। तो पूरे ट्राइंगल की एरिया को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ, है कि नहीं। दिस प्लस दिस इज द होल, सो इस होल को, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1/16। सही है।
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर, चलो क्रॉस कर लो और आंसर आ जाएगा। 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ। ये भी APQ है, ये भी APQ है, इधर लेके आओ। 16 APQ में से एक APQ चला गया तो 15 एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ आया, 15 आया, 15 और इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आया। ठीक है, अब ये इसके नीचे लेके आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका आंसर आया यहाँ पे 1 और ये 15 उधर आया 1/15। हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया 1/15। अब ये करने के लिए तो बड़ा लग रहा था, बट कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बहुत आसान है। बताओ, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, इट इज 1/16, पूरा 16 है, पूरा 16 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 15 होगा। यार पूरा अगर 16 है, ABC के सामने 16 लिखा है, पूरा अगर 16 है और ऊपर वाला 1 है, तो ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 15 होगा ना, तो ये 1 है और ये 15 है, तभी तो पूरा 16 है। तो डायरेक्टली पता चलता है ना यार, छोटा अपॉन ट्रेपेजियम क्या होगा? 1/16 होगा, 1/15 होगा ना, क्योंकि 1/16 तो ये है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 16/1 है, गलती कर दी मेरे से। अरे ध्यान से देखो क्या पूछा है, पूछा है मैंने APQ अपॉन ABC 1/16 निकाला है ना, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 16:1। लेकिन ठीक है, कोई इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं। ओके, एग्जाम में तो अंडा ही मिलता है, बट ठीक है। ओके चलो, तो सीम्स गुड, दिस इज डन, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 and 24, बराबर है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 12, पहले ट्राइंगल का 12 है, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। पेरीमीटर्स दिया हुआ है और सेकेंड ट्राइंगल, पेरीमीटर्स दिया हुआ है और सेकेंड ट्राइंगल की साइड पूछी है। मतलब यहाँ पे एरिया वेरिया कुछ नहीं, यहाँ पे एरिया वेरिया की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे जो बात चल रही है वो इस बात के ऊपर चल रही है जो मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे यार डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यार जो ट्राइंगल के जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल सिमिलर है ना, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो हम लिख सकते हैं साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द पेरीमीटर्स। ठीक है, तो साइड 1 अपॉन साइड 2, पहले ट्राइंगल का साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल का साइड इज इक्वल टू पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर अपॉन दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर। ये थियरम है यार, ये चीज अपने को याद है कि जो साइड्स का रेशो होता है वही पेरीमीटर्स का भी रेशो होता है। तो साइड्स का रेशो क्या दिया हुआ है? साइड्स का रेशो नहीं दिया, पहला साइड दिया है 12, दूसरा साइड हमें निकालना है, पहले वाले का पेरीमीटर दिया है 30, दूसरे वाले का दिया है 24। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 6 5 6 4 ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ ये इधर आ जाएगा 4 और ये 5 डिवाइड में, तो S2 आ जाएगा 12 into 4 divided by 5, which is 48 divided by 5, which is 9.6। ठीक है ना, तो 9.6 सेंटीमीटर आ गया। तो बहुत ही आसान था, बस ये सब में दे वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि यू शुड नो दिस। ठीक है, साइड्स का जो रेशो होता है वो पेरीमीटर का रेशो होता है, ये समझा दिया मैंने ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं, इजी है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देख लो एक ट्राइंगल दिया है और उसमें ये इसको पैरेलल है, तो चलो यार सब कुछ हो गया, BPT लग सकता है, ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं, और एरिया वेरा की बात की तो वो भी थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इजी है, पॉज करके खुद कर लो। ठीक है, चलो इन द गिवन फिगर AX अपॉन XB 3:5 है, ये दोस्तों 3:5 दिया हुआ। बोलता है लेंथ ऑफ BC फाइंड करो इफ द लेंथ इज XY का, XY की लेंथ 18 दी है, ये 18 है, तो बताओ ये कितना है? तो यार ये तो पार्ट बी में किया हुआ था, इस पार्ट का तो सम भी नहीं है, ये पार्ट बी में हमने किया हुआ है। हमने क्या करना है बस, इन जब पैरेलल लाइंस की बात करेगा तो सिमिलर ट्राइंगल्स आएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशो लिखेंगे, बरोबर। तो मुझे मालूम है AXY, मुझे मालूम है ट्राइंगल AXY सिमिलर है किसको? ABC को।
कैसे? अरे यार कॉमन एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल से, बरोबर। तो अगर ये वाला इसको सिमिलर है तो साइड्स का रेशो लिखो, साइड्स का रेशो लिखो। बताओ छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, छोटे का साइड बोले तो ax अपॉन बड़े का साइड बोलो तो ab इज इक्वल टू छोटे का साइड बोलो तो xy अपॉन बड़े का साइड बोलो तो bc। सम खत्म। बताओ ax अपॉन ab क्या होगा? ax अपॉन ab क्या होगा? ax अपॉन bx तो 3/5 है, तो ax अपॉन ab होगा 3/8, सही है। तो ये होगा 3/3 + 5 मतलब 8 इज इक्वल टू XY दिया हुआ है 18 और BC निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक 3 1 जा 3 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC तुम्हारा आ गया 48, सही है। BC आ गया तुम्हारा 48 सेंटीमीटर। खत्म, फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान था यार, कुछ था ही नहीं। सेकेंड पार्ट है द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अपने को मालूम है यहाँ पे छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, बरोबर। तो इनके एरिया का रेशियो लिख देते हैं। मेरे को मालूम है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो आई कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? इसकी साइड ए एक्स लेंगे और इसकी बड़े की साइड ए बी ले लेंगे और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए एक्स 3/8 लिखेंगे। 3/8 मतलब कितना हो गया? 3/8 मतलब कितना हो गया? 3/8 का स्क्वायर 9/64। बात समझ रहे हो ना यार? छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, तो छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड, ध्यान देने का। नहीं तो घाई घाई में 3/5 लिख दोगे भैया, वो मत करना। चलो क्या क्या चाहिए हमें? हमें ट्रेपेजियम चाहिए और एबीसी चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हटा दो इसको। ये नहीं चाहिए, इसको हटा दो। क्या लिखो? एक्स वाई को लिख दो बड़ा माइनस नीचे वाला। पूरे बड़े में से नीचे वाला हटाऊंगा तो ऊपर वाला बचेगा ना, तो वही लिख रहा हूं। तो एक्स वाई को लिख देता हूं, एक्स वाई भाई तू निकल यहां से, तेरी जगह पे एबीसी, बड़े में से ट्रेपेजियम हटाएंगे तो तेरी जगह पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9/64। क्या किया? बस इसकी जगह पे ये लिख दिया भैया, ये पूरा लिख दिया, ध्यान देना। इस चीज पे ध्यान देना दोस्तों, क्या किया अपन ने, ये बहुत बढ़िया काम किया अपन ने, ठीक है। इसको अपन ने ये लिखा है, प्लीज ध्यान देना इस चीज। बड़ी अरे सिंपल सी बात है ना, मुझे ट्रेपेजियम और बड़ा ट्राइंगल चाहिए, मुझे ए एक्स वाई नहीं चाहिए। ट्राइंगल ए एक्स वाई नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे बड़ा माइनस नीचे वाला लिख दो। बड़े में से नीचे वाला जाएगा तो ए एक्स वाई होगा, तो वही तो लिखा है। बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। चलो 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाओ, 64 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस 64 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये माइनस वाला इधर लेके आओ, ये वाला उधर लिख जाओ, तो यहां पे आ जाएगा 64 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 64 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बताओ, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें तुमको तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम्हें अच्छे से लिखना है। 64 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 64 में से 9 चला गया दोस्तों तो 55 बच गया, 55 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बस हम लोग को रेशो किसका चाहिए? ट्रेपेजियम और ट्राइंगल का ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी ट्राइंगल ही है, इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 64। आ रही बात समझ में? बस इनका रेशो देखो ना यार, इनका रेशो ओरली कर सकते थे, ओरली मतलब मेंटली कर सकते थे यार। ये 9 है और ये पूरा 64 है,
रेशो क्या है 9/64। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो ना ये 9 है और ये पूरा 64 है, बरोबर है, तो ये अपॉन पूरा कितना होगा, नीचे वाला कितना होगा, ये ऊपर वाला 9 है पूरा 64 है, तो नीचे वाला कितना होगा, 64 में से 9 गया 55, तो 55 अपॉन पूरा मतलब 64, तो 55/64 आना ही था। मेंटली करते हैं, सब इजी है, 1 1 मार्क के लिए पूछने चाहिए, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एबीसी इज ट्राइंगल, PQ is a line segment intersecting AB and AC, ठीक है, such that PQ is parallel to BC, ठीक है, वापस वही बात, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं चल रही, देख लो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता है, ट्राइंगल ABC और PQ पैरेलल है BC को, दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इनटू 2 इक्वल एरियाज, मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ये जो PQ है ना, PQ भाई है ना, PQ भाई, PQ लाइन ने पूरे ट्राइंगल ABC को देखो क्या किया, डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्राइंगल में और ट्रेपेजियम में। ये ट्राइंगल की एरिया और ट्रेपेजियम की एरिया सेम दी गई है, ठीक है, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम की एरिया सेम दी गई, ध्यान देना। फाइंड द रेशियो ऑफ BP अपॉन AB, ठीक है, BP अपॉन AB का रेशियो दिया है, एरिया के बारे में कुछ बोला है और साइड के रेशो के बारे में कुछ पूछा है, कुछ दिया है, ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, सॉरी कुछ पूछा है, BP अपॉन AB दिया हुआ, जो दिया हुआ है वहीं से काम चालू करते हैं। क्या दिया हुआ, दिया हुआ ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ठीक है ना, वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, PQCB, ठीक है, ये दोनों की एरिया इक्वल दी गई है, ठीक है, फिर इन दोनों की एरिया को x मान लो, अगर ये x है ये x है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 2x हुआ, आई बात समझ में, तो छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल क्या हुआ, x अपॉन 2x मतलब 1/2, ठीक है, हो गया सम खत्म, ठीक है। सो इन दोनों की एरिया को मान लो x मान लिया, इन दोनों के एरिया को हमने बोल दिया भैया लेट, या ठीक है लेट वेट मत बोलो, आपने आपने इन दोनों की एरिया को x मान लिया ना, लेट दिस इज x स्क्वायर यूनिट्स, लेट मी अज्यूम दिस से, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ये दोनों की एरिया x है, अगर ये x है ये भी x है, तो ये पूरा ट्राइंगल कितना हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल की एरिया हो गई 2x, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, और एरियाज का रेशो लिख देते हैं, मुझे बताओ ये ट्राइंगल की, छोटे ट्राइंगल की एरिया अपॉन बड़े ट्राइंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू x अपॉन 2x, मतलब कितना हुआ दोस्तों, 1/2 ही हुआ ना। तो तुम्हें पता चल गया कि ये छोटे ट्राइंगल और ये बड़े ट्राइंगल की एरिया का रेशो 1/2 है, और सीधी बात है यार, ये दोनों एरिया इक्वल है, ये 50 है तो ये भी 50 है, तो पूरा 100 ही हुआ ना, तो छोटा अपॉन बड़ा 50/100 मतलब 1/2 ही होता है, ठीक है। तो ये भी समझने की बात थी, अपन ने कर लिया। ले और मुझे ये भी मालूम है कि छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में नहीं दिया, मुझे करना पड़ेगा, और 1000 बार किया हुआ है, कॉमन एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो सिमिलर में नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरे को मालूम है ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों की जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले तो ये अपन ने साइड में रख दिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ना इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, ठीक है, सिमिलर कर दिया, पहले जो दिया था उसका मस्त काम कर लिया, अभी हमने ट्राइंगल APQ को सिमिलर किया ट्राइंगल ABC से, और हमने बोला यार कि सिमिलर है तो ट्राइंगल APQ की एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, बरोबर है ना, AP अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, AB द होल स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल इज इक्वल टू छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड और इसका स्क्वायर, सही है, एरिया का रेशो हमेशा साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये तो मुझे पता है ना 1/2 है, ये तो मुझे पता ही है 1/2 है, तो यहाँ पे AP अपॉन AB द होल स्क्वायर 1/2 है, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा,
स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो मेरे को आया ए पी अपॉन ए बी, कितना आया ए पी अपॉन ए बी, 1/√2 आया, ठीक है ना। स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, 1/√2 आ गया। तो हमारा आंसर तो ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन हमें रेशो किसका चाहिए, बीपी और एबी का चाहिए। एपी चाहिए क्या, एपी नहीं चाहिए, हटा दो। एपी नहीं चाहिए ना, एपी को हटा दो। एपी को क्या लिखो, एपी को हटा दो, एपी को लिखो ए बी माइनस बीपी। सो लिखो इधर ए बी माइनस बीपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर समझ रहे क्या, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो √2 ए बी माइनस √2 बी पी इज इक्वल्स टू ए बी वाला साथ में या माइनस वाला उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ। √2 ए बी इधर से इधर आया माइनस ए बी, साथ में ले लिए ए बी वाले और ये उधर भेज दिया √2 बी पी। सही है। इन दोनों में से ए बी कॉमन निकालो दोस्तों, इन दोनों में से ए बी कॉमन निकालोगे तो बचेगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, दोनों में से ए बी चला गया तो √2 माइनस 1 बचा इज इक्वल टू √2 ए बी √2 बी पी, √2 क्या बीपी। हमें रेशो किसका पूछा है, बीपी और एबी का, बीपी अपॉन एबी पूछा है। सो बीपी अपॉन एबी, ठीक है, बीपी अपॉन एबी का रेशो क्या होगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, और इस सम को मेंटली भी कर सकते थे, जैसे मैंने बताया, ये अगर इन दोनों की एरिया इक्वल दिए तो ये 100 तो ये भी 100, तो पूरा हुआ 200। तो छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़े ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हुआ 100/200, मतलब 1/2। ये तो सीधी सीधी समझने की बात थी, लॉजिकल बात थी सीधी। तो छोटे का एरिया अपॉन बड़े का एरिया अगर 1/2 है तो इनके छोटे का साइड और बड़े का साइड होगा 1/√2, क्योंकि एरिया का रेशियो 1/2 है तो साइड्स का रेशियो उसका स्क्वायर रूट लेके आएगा, मतलब 1/√2। तो छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड 1/√2 है, देखो ये 1 है और अपॉन में ये पूरा √2 है, ठीक है, ये 1 है और ये जो पूरा साइड है ये √2 है। तो ये अगर 1 है ये √2 है तो ये कितना हुआ, ये हुआ √2 माइनस 1, बरोबर ना। ये 1 है, ये पूरा √2 है, तो पूरा √2 में से 1 हटाएंगे तो ये √2 माइनस 1 होगा। और पूछा क्या था, छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, छोटा साइड है √2 माइनस 1 और बड़ा साइड है √2, तो आ गया ना, देखो मेंटली हो गया सम। ये सब जरूरत ही नहीं था इतना सब कुछ, बट एग्जाम में 3-4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो करना पड़ेगा। और ये भी मैंने शॉर्ट में सॉल्यूशन दिया, तो एग्जाम में ऐसे नहीं ना, प्रॉपरली करना है। यहाँ तक तो एग्जाम प्रॉपर करोगे, इसके बाद सिमिलर कैसे किया वो लिखोगे 3-4 लाइन, फिर ये देखोगे इधर रेशो, इधर रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन, ठीक है। रेशो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स is proportional to square of corresponding sides, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, सेम चीज, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये सम बहुत बढ़िया है, इस सम में आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, न्यू वाली चीज, ये न्यू चीज आएगी एक जो 9th में पढ़ी थी। हाँ हाँ, 9th वाली चीज कोई आएगी यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें वो पूछा गया है, एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है बट आ भी सकता है, अपन कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ क्या चीज है वो, पहले इस चीज को समझो। इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल, ये इसको पैरेलल है, ये 3:4 दिया है किसका, PM और MR दिया है 3:4। क्या बात है, मेरा काम हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया, 3:4 दिया हुआ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PL और PQ, PL और PQ निकालना है, ये तो BPT से हो जाएगा। इसका रेशो दिया है तो इसका रेशो भी तो वही होगा, तो PL अपॉन PQ क्या होगा, PL अपॉन, ये अगर 3/4 है तो ये भी तो 3/4 होगा, तो PL अपॉन QL 3/4 होगा। और हमें लेकिन PL अपॉन PQ पूछा है तो वो कितना होगा, बोलो, ऑब्वियसली 3/7 होगा। सही है ना, लिखेंगे कैसे, अरे हम लिखेंगे भैया, इन ट्राइंगल PQR, LM
इज पैरेलल टू क्यू आर, बरोबर, एल एम पैरेलल है क्यू आर को, देयरफॉर पी एम अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन एल क्यू। पी एम अपॉन एम आर तुमने दिया हुआ है 3/4, तो पी एल अपॉन एल क्यू भी हो गया 3/4, बरोबर है कि नहीं, बीपीटी लगा ना, बाय बीपीटी। और इसके बाद क्या किया, अपने को एल क्यू नहीं चाहिए था, तो एल क्यू नहीं चाहिए तो एल क्यू को लिखो पी क्यू माइनस पी एल, पी क्यू माइनस पी एल इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पी क्यू अपॉन पी एल 3/7, वही तो आएगा, सॉरी पी एल अपॉन पी क्यू ना, पी एल अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये तो हो गया। चलो ये पूछ रहा है एल एम अपॉन क्यू आर क्या होगा, एल एम अपॉन क्यू आर, वो तो अभी सिमिलर ट्राइंगल से होगी बात, ये तो सिमिलर ट्राइंगल से होगी। क्या ट्राइंगल सिमिलर है, हाँ ट्राइंगल्स तो सिमिलर है A8 से, ये PLM ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल ये तो सिमिलर है ही ना, ए देखो ना कॉमन एंगल और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऐसे तो 1000 बार किया हुआ है, ट्राइंगल्स तो सिमिलर है, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, मतलब छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड इक्वल टू छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, तो एल एम अपॉन क्यू आर का रेशो इक्वल होगा पी एल अपॉन पी क्यू से या पी एम अपॉन पी आर से, तो छोटे का साइड पी एल अपॉन बड़े का साइड पी क्यू, वो इक्वल होगा छोटे का साइड एल एम अपॉन क्यू आर से, और ये 3/7 पहले से ही निकाल चुके, इसका आंसर 3/7 है, तो ये भी तो 3/7 होगा, ये भी तो वही है, छोटे ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल का साइड, छोटे का साइड अपॉन बड़े का, ये भी तो वही है, छोटे का साइड अपॉन बड़े का, सेम ही आंसर आना है। और मालूम पड़ रहा है इधर ये कैसे आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसलिए एल एम अपॉन क्यू आर अपने को 3/7 आ गया है। ठीक है, यही सेम है यार, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही है, तो एकदम लुक्खा सम है भाई, एकदम इजी है, कुछ नहीं है अभी तक कुछ बड़ी काम नहीं है, ये तो पार्ट बी में भी किया होता वही चीज है। अभी देखो क्या पूछा है, एल एम एन और एम एन आर, किसका एरिया पूछा है, एरिया किसका पूछा है, ध्यान देना, हमारे सिलेबस में जो थ्योरम है वो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला है। पहले चेक करो ये एल एम एन और एम एन आर सिमिलर है कि नहीं है। एल एम एन देखो, एल एम एन देखो ना अच्छे से, ये देखो एल एम एन, ये वाला ट्राइंगल एल एम एन, और कौन सा एम एन आर, कौन सा ट्राइंगल है, एम एन आर, ये वाला ट्राइंगल है। ये तो दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल्स थोड़ी सिमिलर है यार, यही तो फंस गए, हमें एरिया पूछा है ट्राइंगल्स का रेशो, ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो पूछा है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है, हमें इन दोनों का रेशो पूछा है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है, आप कोशिश करो होंगे भी नहीं, इन दोनों को सिमिलर कर ही नहीं पाओगे, है ही नहीं तो कैसे सिमिलर करोगे, और एक भी रीजन नहीं मिलना है आपको। कुछ लोग होते हैं एकदम शाणे, बोलते हैं सर कॉमन एंगल, अब तुम बताओ, रेड वाला और ब्लू वाला अलग अलग एंगल है ना, रेड वाला एंगल सिर्फ इतना सा है और ब्लू वाला देखो बहुत बड़ा है, दोनों कॉमन एंगल किधर हुआ, कॉमन एंगल मतलब सेम एंगल होनी चाहिए ना, सेम किधर है, एम पे ऊपर वाली एंगल भी है नीचे वाली भी एंगल है ना, ऊपर वाली एंगल रेड रेड में आती है, नीचे वाली एंगल ब्लू में आती है, सेम एंगल किधर आ रही है, तो रीजन तो मिलेगा ही नहीं आपको, एक भी रीजन नहीं मिल रहा है, तो अक्सर क्या करें, सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का रेशो पूछना चाहिए क्योंकि सिलेबस में तो वही है, हाँ लेकिन यहाँ पे तो सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है, इनका रेशो पूछा है, तो एक थ्योरम याद रखो जो 9th में पढ़ा था, मैं वापस समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। कौन से कलर से लिखूं, कौन से कलर से लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर्पल से लिख रहा हूँ, बढ़िया, हाँ इंपॉर्टेंट, ये चीज भूलना नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है,
थ्योरम याद रखना कि अगर आज के बाद दोस्तों आपके पास ऐसी सिचुएशन आई कि आपको इन दोनों ट्राइंगल्स, ये पड़ोसी ट्राइंगल्स आपस में है, आजू बाजू पड़ोसी ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो पूछा, ठीक है। अगर आपको पड़ोसी ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो पूछा तो आप जो थ्योरम लगाओगे, ध्यान देना वो थ्योरम क्या है। ये और ये मतलब ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, ठीक है। ये हमारा रेड वाला, ठीक है, और ये अगर देख लिया ब्लू वाला, अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया पूछा तो थ्योरम ये लगाना। क्या थ्योरम है? थ्योरम ये है कि देखो दोनों ट्राइंगल्स पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब क्या? पड़ोसी मतलब इनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दोनों ट्राइंगल एक वर्टेक्स से चालू होने चाहिए और उनका बेस सेम सेम लाइन पे होना चाहिए। अगर अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों इसी तरह से हैं, पड़ोसी हैं मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स, टू ट्राइंगल शुड हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस, छोटा बड़ा इक्वल नहीं बोल रहा हूं, एंड देयर बेस लाई ऑन सेम लाइन। याद रखना इनका जो बेस है, बेस इट शुड बी ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है। यहां पे देखो, क्या रेड और ब्लू वाले का कॉमन वर्टेक्स है? हाँ सर, एम। ये दोनों एम से चालू हो रहे हैं, ये दोनों के नाम में एम आ रहा है, ठीक है। सर एन भी आ रहा है, एन एन नहीं ले सकते, ठीक है। भले दोनों में एन आ रहा है, ये वर्टेक्स लोगे, लेकिन फिर बेस जो है सामने वाला वो सेम लाइन पे नहीं आ रहा है ना। तो एम देखो, एम नाम में लिखा हुआ है, तो इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है एम। और अगर ये वर्टेक्स है तो बेस सामने हुआ, सामने वाला बेस हुआ, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो इनका जो बेस है, जैसे ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला बेस इसका और इसका बेस दोनों सेम लाइन पर है, देखो दोनों सेम लाइन पर है, ठीक है। सो दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस लाई ऑन द सेम लाइन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का रेशो, इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया, रेड वाले की और ब्लू वाले की, एरिया ऑफ रेड अपॉन ब्लू विल बी इक्वल टू उनके बेस के रेशो के बराबर। एरिया का रेशो विल बी इक्वल टू बेस का रेशो। देखो ए बी सी डी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का जो रेशो होगा वो उनके बेस के रेशो के बराबर होगा। बेस का रेशो मतलब बी सी अपॉन सी डी। ये थ्योरम याद रखेंगे। एरियाज ऑफ पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स इज, या रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस, ठीक है। और सीधी बात है यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जब मैंने कहा दोनों का वर्टेक्स सेम है और दोनों का बेस सेम लाइन पे, तो दोनों की हाइट ही सेम हो गई ना। इसका मतलब वही हुआ ना, एक जगह से चालू हो रहे हैं और उतने ही नीचे आ रहे हैं, तो हाइट तो सेम हो गई। तो ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने कहा दो ट्राइंगल्स की हाइट अगर सेम है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा। वही तो थियरम है, कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, समझा दिया मैंने, इसका प्रूफ भी करा दिया। आप हाइट बना दो, हाइट, ये हाइट रेड वाले की भी होगी और यही हाइट ब्लू वाले की भी होगी। हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, बेस बेस आएगा, हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल, हाइट हाइट कैंसिल, खाली बेस बचेगा ना रेशो में। तो एरिया का जो रेशो होगा वो बेस का ही रेशो होगा। इधर जो हाफ हाफ था वो कैंसिल हो गया, जो हाइट हाइट था वो भी कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस लाई ऑन द सेम लाइन, then the areas of those two triangles, the ratio of the areas of the triangles will be equal to the ratio of their base। ये चीज को भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। एक और एग्जांपल देता हूं तो और अच्छे से समझेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो ये स्पेशली यही सिचुएशन होती है, ऐसा ही सिचुएशन है, एक बड़ा ट्राइंगल होता है और ऐसे ही होता है सिचुएशन। फिर भी एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से मान लो, सॉरी, यहाँ पे ऐसा
दिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशो, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, इन दोनों ट्राइंगल की एरिया का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? सोचो। क्या इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है? हाँ सर, ये कॉमन वर्टेक्स है। अगर ये कॉमन वर्टेक्स है तो सामने वाला बेस हुआ, ठीक है। सो ये कॉमन वर्टेक्स है, तो क्या इन दोनों की एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी इक्वल टू ax अपॉन bx? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विल बी इक्वल टू a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू ax अपॉन bx, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स भी है एंड देयर बेसिस आर आल्सो ऑन द सेम लाइन, देयर बेस लाई ऑन द सेम लाइन। तो इनके एरिया का रेशो इज इक्वल टू उनके बेस का रेशो, ठीक है। स्टेटमेंट भी हम यही लिखेंगे, स्टेटमेंट भी हम यही लिखेंगे कि ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर एरिया का रेशो इज इक्वल टू उनके बेस का रेशो, ठीक है। तो यहां पे भी वही करेंगे। चलो बताओ, अब इन दोनों की एरिया का रेशो निकालना है, तो मुझे इन दोनों का, ये दोनों का रेशो चाहिए। मतलब हमें फर्स्ट ये जो पार्ट है इसकी एरिया का रेशो बराबर है किसके? इट इज इक्वल टू एल एन अपॉन, इट इज इक्वल टू एल एन अपॉन एन आर, ठीक है। एल एन अपॉन एन आर के बराबर है। तो ये रेशो फाइंड करना पड़ेगा, यही रेशो फाइंड करेंगे तो वही आंसर है। तो अब आपको ये रेशो निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका रेशो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप क्या करोगे, देखो इसको इरेज कर देता हूं। अब तुम्हारी बात समझ में आ गई तुम्हें? ये दोनों की एरिया का रेशो आएगा एल एन अपॉन एन आर के बराबर। अब आपको एल एन और एन आर ढूंढना है, एल एन और आर एन ढूंढना है, ठीक है। चलो कैसे ढूंढेंगे? बहुत इजी, बहुत इजी। तुम बताओ दोस्तों, तुम बताओ कैसे करोगे? एल एन और एन आर का रेशो कैसे निकालेंगे? तो एल एन वाला ट्राइंगल ले लो, ये एक, ये ट्राइंगल ले लो और एक ये ट्राइंगल ले लो, है कि नहीं? काम हो गया है ना दोस्तों? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दो। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ सर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट और ऑल्टरनेट एंगल्स जेड बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो बात खत्म। ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले से सिमिलर है तो ऊपर वाले का साइड अपॉन नीचे वाले का साइड इक्वल होगा, बरोबर है कि नहीं? ये जो रेशो, ऊपर वाले का साइड अपॉन नीचे वाले साइड का जो रेशो होगा, जो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का जो रेशो होता है वो प्रपोर्शन में होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं इस ऊपर वाले का साइड मतलब एल एम अपॉन इस नीचे वाले का साइड मतलब क्यू आर इक्वल होगा इस ऊपर वाले का साइड मतलब एल एन और इस नीचे वाले का मतलब एल एन, नीचे वाले का कौन सा है? एन आर, इज इक्वल्स टू ऊपर वाले का एम एन और नीचे वाले का क्यू एन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स तो सिमिलर है ही। अब एल एम अपॉन क्यू आर तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं 3/7। मुझे पता है ये रेशो 3/7 है, तो ये भी तो रेशो 3/7 होगा। तो एल एन अपॉन एन आर ये 3/7 है, तो एल एन अपॉन एन आर भी तो 3/7 है, और यही तो आंसर आया इसका भी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज सीखी, पर्पल वाली चीज सीखी, ठीक है, ये चीज समझ गए। और उसके बाद तो आसानी था यार, इन दोनों को ही सिमिलर करना था, क्योंकि मुझे एल एन और एनआर का रेशो चाहिए था। एल एन और एनआर का रेशो तब आएगा ना जब एल एन वाला ट्राइंगल और एनआर वाला ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ही तो उनका रेशो आएगा। जिनको रेशो निकालना होता है उनके ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लो ना। तो सिमिलर करने के बाद रेशो लिख दो, रेशो लिखोगे और आपको एक रेशो पता होगा, दूसरे सारे रेशो वही होंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब किसका एरिया निकालना है? एल क्यू एम और एल क्यू एन, ठीक है। एल क्यू एम, एल क्यू एम और एल क्यू एन, वापस वापस वही चीज। इधर ध्यान देना, इसको वापस पढ़ाता हूं। बताओ ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इन दोनों की एरिया का रेशो किसके बराबर है? बताओ, ये तो पड़ोसी वाले हैं। इन दोनों का रेशो किसके बराबर है? इन दोनों का रेशो बराबर है उनके बेस के,
इनके बेस के रेशो, इनका बेस क्या है BC और इसका बेस क्या है CD। कोई बोलेगा ये ट्राइंगल 1 का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया बता। ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये ऑब्वियसली सिमिलर नहीं है, तो इनके लिए भी सेम है ना। देखो ना, छोटा ट्राइंगल भी A से चालू हो रहा है, बड़ा ट्राइंगल भी A से चालू हो रहा है। छोटे वाले का साइड BC, बड़े वाले का साइड BD, तो सेम लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल की एरिया का रेशो भी तो उनके करस्पॉन्डिंग बेस का रेशो होगा, मतलब BC अपॉन BD आएगा। कोई मुझे इधर पूछेगा, कोई मुझे पूछेगा इधर कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अगर क्या होगा बताओ, तो मैं कहूंगा बहुत इजी है यार। ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है A, और दोनों ट्राइंगल बाजू बाजू वाला नहीं, ये बाजू वाला जो अभी अभी पड़ोसी थ्योरम सिखाया वही थ्योरम इस पे और बड़े पे भी तो वही एप्लीकेबल है, समझ रहे ना। तो कहना यह है कि ये ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल का भी एरिया का रेशो उनके बेस, छोटे वाले का बेस BC, बड़े वाले का बेस BD, तो एरियाज ऑफ सच ट्राइंगल्स इज प्रपोर्शनल टू या इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। समझे, इन दोनों की एरिया का रेशो है BC अपॉन CD के रेशो के बराबर। इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का जो रेशो है वो BC और CD का एरिया का रेशो, BC और CD के रेशो के बराबर है। इसका और बड़े वाले का जो एरियाज का रेशो होगा वो इसका बेस अपॉन बड़े वाले का बेस के बराबर होगा। और इस ब्लू वाले का बड़े वाले से पूछा तो ब्लू वाले का बेस CD और बड़े वाले का बेस BD। आ रही बात समझ में? एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। इधर मेरे पास जगह बहुत फिल हो, जगह तो अपनी हो गई है। एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड पे इसी सम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको भूल जाओ। मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हें किसने बोल दिया यार, ठीक है, ये 3:4 है, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकेंड ट्राइंगल और ये एज अ होल थर्ड ट्राइंगल पूरा, ठीक है। तो ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 की जो एरिया होगी, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की एरिया का रेशो विल बी 3:4 का रेशो। ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 3 बड़ा, उसके एरिया का जो रेशो होगा वो 3/7 होगा, क्योंकि बेस बड़ा है ना उसका, तो 3/7। और ट्राइंगल 2 अपॉन ट्राइंगल 3 का एरिया का रेशो होगा 4/7। मैं ये समझा रहा हूं, सिंपल। ये चीज समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं यार। देखो यहां पे नहीं कर रहा हूं ये चीज, मैं पिछले सम की बात कर रहा था। आ जाओ, पिछले सम में हमें अभी क्या करना है, देखो डायग्राम में देखो, सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ सॉरी, ठीक है, ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब क्लीन कर देता हूं पूरा, लास्ट पार्ट करना है हमें, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना है, लास्ट पार्ट करते हैं। तो क्या करना है देखते हैं। हमें LQM दिख रहा है, LQM बड़ा, ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल, इसका इसका एरिया अपॉन LQN मतलब ये छोटा वाला, उसी के अंदर वाला, उसी के अंदर ये वाला, इसका। तो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो पूछा है। ऑब्वियसली ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला सिमिलर तो नहीं है, भली उनमें एक रीजन आपको कॉमन एंगल मिलेगा, कॉमन एंगल तो है, दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो हो भी नहीं सकते। तो यहां पे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो क्या एक दूसरा थ्योरम जो मैंने सिखाया था वो लग सकता है कि चेक करो, चेक करते हैं। ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और ये रेड वाला ट्राइंगल, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स L, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस आल्सो लाई ऑन द सेम लाइन। तो इनकी एरिया का रेशो इक्वल होगा, इनकी एरिया का रेशो इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग बेस का रेशो। बड़े LQM का बेस है QM और छोटे वाले का बेस है QN, और QM अपना QM जो था, सोचो चलो QM अपॉन QN का रेशो निकालना है अभी।
किसका रेशो निकालना है? क्यू एम अपॉन क्यू एन का। चलो, क्या ये रेशो पता है आपको? हाँ, ये रेशो तो पता है मुझे, 3:7 है यार, 3:7 है ये रेशो, 3:7 है। देखो, तुम ही बताओ, ओरली हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये रेशो 3:7 है, मतलब ये 3 है और ये 7 है, बराबर। ये रेशो 3:7 है, तुम्हें पता है एम एन अपॉन क्यू एन 3:7 है, ठीक है। ये 3:7 है, ये देखो ना, एल एम अपॉन क्यू आर 3:7 है, ये 3:7 है, तो ये भी 3:7 और ये भी 3:7, तो ये रेशो 3:7 है। हमें चाहिए क्यू एम, क्यू एम मतलब पूरा पूरा 7 + 3 10 होता है, अपॉन क्यू एन होता है 7, तो 10/7 इज द आंसर। आई बात समझ में? एरिया का रेंज, ये दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, और वो कंसेप्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, वो है ये पड़ोसी ट्रायंगल्स वाला थियरम, ठीक है। इधर क्या पूछा था? दो छोटों की पूछे, यहां पे पूछा था दो छोटे ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो, तो मैंने कहा वो उनके बेस के रेशो के बराबर। यहां पे भी वही पूछा था, अभी दो छोटे का नहीं, एक छोटा और एक बड़ा पूछा था, तो छोटे का बेस अपॉन बड़े का बेस। ये रेशो तो 3:7 है, ये रेशो तो 3:7 है, ठीक है। इस सम को अच्छे से करो और 2 बार मेंटली रिपीट करो इस सम को, देखो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बहुत बढ़िया है ये थ्योरम, याद रखेंगे दोस्तों। कमाल की चीज कर लिया आज, कमाल की। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है, द गिवन फिगर शोज, ये डायग्राम दिया हुआ है, शोज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। देखो दोस्तों, ये सम ना बहुत बढ़िया सम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। जनरली हम बताओ दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं, बताओ हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं? ए टेस्ट से करते हैं, और एक टेस्ट है, 99% सम सारे ए टेस्ट से होते हैं, लेकिन कुछ सम्स हैं जिसमें एस टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो देखो इधर, द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं विच आर सिमिलर, मतलब सिमिलर भी है, ठीक है, सिमिलर बोला है। इन द गिवन डायग्राम PQ एंड BC आर नॉट पैरेलल, PQ BC पैरेलल नहीं है, क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है। और PC दिया है 4 और AQ दिया है 3 और BQ दिया है 12 और BC दिया है 15, ठीक है। और AP और PQ इक्वल है, ऐसा बोला है, AP और PQ इक्वल है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AP कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, हम लोग को पता है यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एक बार लिख देते हैं कैसे सिमिलर है, कौन से सिमिलर है। ये दो ही ट्राइंगल्स, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला सिमिलर है। ये आइसोसेलेस है, मतलब AP और PQ इक्वल है, और बड़े वाले में ये 15 है और ये भी 3+12+3, ये भी 15 है। तो देखा जाए तो बड़े में BA और BC इक्वल है, ठीक है। तो गिवन दैट हम लोग को पता चल गया कि छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ, PAQ लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ PAQ, या APQ चलेगा, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर, ठीक है। APQ ट्राइंगल सिमिलर है किसके? बड़े वाले के। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे वो इंटरेस्टिंग है जानना। ये देखो क्या नाम लिखेंगे, पहले तो ये आइसोसेलेस है, तो PA और PQ इक्वल है, P उनमें कॉमन आता है, और यहाँ पे बड़े वाले में BC और BA इक्वल है, मतलब P और B करेस्पॉन्डिंग है, मतलब जहां पे P होगा यहाँ पे B होगा, सही है, ठीक है। और इन दोनों में ना एक कॉमन एंगल है, ए वाली कॉमन एंगल है। बड़े वाले में भी ये ए एंगल आती है, छोटे वाले में भी ये ए एंगल आती है, ठीक है। तो कर लेते हैं काम, मेरे ख्याल से ए करेस्पॉन्डिंग होगा। एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ, बी और बी करेस्पॉन्डिंग है, बी से ए निकला है, ठीक है। ए और सी ना, ए और सी, तो
कौन किसका करस्पॉन्ड, यही तो सोचना है यहाँ पे, यही तो सोचना है। ठीक है, मेरे को लग रहा है ए कॉमन एंगल होगी, तो ये एक मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक ले लिया ए, और बाकी बच गया सी। तो ट्राइंगल एपीक्यू और ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर है। कैसे? ए कॉमन एंगल है, ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिमिलर है, लेकिन सिमिलर है लेकिन नाम नहीं दिया है, तो नाम हम लोग को सोच समझ के लिखना था, तो मैंने इसका नाम तो एपीक्यू लिख दिया। अब मैंने बोला बड़े वाले में भी ए आता है, छोटे वाले में भी आता है, तो ए कॉमन एंगल है, तो ए एंगल के बराबर होगी। फिर मैं देखा कि ये आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल निकल रही है, वो पी से निकल रही है, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल निकल रही है, वो बी से निकल रही है, तो ऑब्वियसली छोटे का पी और बड़े का बी करेस्पॉन्डिंग होगा, और बाकी बच गया सी। चलो, तो अभी हम ना साइड्स रेशियो लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए सी। एपी मुझे फाइंड करना है, नहीं एपी तो दिया हुआ है ना, क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है, और क्वेश्चन में दिया है एपी और पी क्यू इक्वल है, तो पी क्यू फाइंड करेंगे तो एपी मिल जाएगा, या एपी फाइंड करेंगे तो पी क्यू मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे और एक लिख देते हैं यार, पी क्यू अपॉन बी सी। देखते हैं क्या क्या पता है। एपी नहीं पता है, ए बी पता है क्या? ए बी पूरा 15 है, सही है। ए क्यू पता है क्या आप लोग को? ए क्यू, हाँ ए क्यू 3 है, और ए सी कितना है? ए सी पता नहीं है, ए सी सेम रखो, इज इक्वल टू पी क्यू पता है क्या? नहीं, पी क्यू नहीं पता है, और बी सी पता है क्या? हाँ बी सी पता है 15, सही है। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहले हम इधर ले लेते हैं, क्योंकि ये ए सी है ना, इस ए सी को मैं ए पी प्लस 4 लिख सकता हूँ, तो पहले इधर काम कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये सॉल्वेबल है, ठीक है, ये दोनों सॉल्वेबल है। यहाँ पे ए पी अपॉन 15 सेम रखता हूँ, 3 अपॉन ए सी को लिखेंगे दोस्तों, ए सी को लिखेंगे ए पी प्लस पी सी, मतलब 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए पी स्क्वायर, छोटा क्यों लिख रहा हूँ, ए पी स्क्वायर प्लस 4AP इज इक्वल्स टू 45। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, 45 को इधर लेके आओ, ए पी स्क्वायर प्लस 4AP माइनस 45 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे अभी मिडिल टर्म फिटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करके 45 चाहिए, माइनस करके 4 चाहिए, तो 9 5 जा, तो हम लिखेंगे ए पी स्क्वायर प्लस 9AP माइनस 5AP माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ए पी कॉमन लेंगे, ठीक है, ए पी प्लस 9 हो जाएगा ये, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ए पी प्लस 9 हो जाएगा ये। तो फैक्टराइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा ए पी प्लस 9 और दूसरा आएगा ए पी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ए पी माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करके ए पी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, काम तमाम। तो दोस्तों ए पी आ गया 5, फर्स्ट पार्ट हो गया, ए पी निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एपीक्यू एंड ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना, ठीक है, सिंपल है, तो निकाल लेते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इक्वल होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब वही ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर, ए पी अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। अभी ए पी कितना निकाला? अभी 5 निकाला, और ए भी ऑलरेडी अपने को पता है कितना है, ए भी 15 है, ठीक है, तो अपॉन 15 द होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये 1 जा ये 3 जा, तो मेरे ख्याल से 1/9 आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, कोई खास नहीं था, मुझे लगा खास सम होगा, बट ठीक है, बहुत ईजी सम था, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना दोस्तों कि नाम कैसे डिटरमाइन करना है।
थोड़ा सोचना कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है, दोनों आइसोसेलेस है ना, ठीक है, ये चीज यूज करना। वेल तो इस सम में दोस्तों हम लोग को कह रहा है एक पैरेललोग्राम दिया है दोस्तों, ABCD एक पैरेललोग्राम है और P पॉइंट है BC पे, सच दैट ये देखो BP इज टू PC हम लोग को दिया है, BP इज टू PC 1:2 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे ये 1:2 दिया हुआ है, ये 1:2 है, BP इज टू PC 1:2 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो और क्या दिया हुआ है, और गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है CPQ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, CPQ इसका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP, ठीक है, इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी है। देखो दोस्तों, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, रेड वाले का एरिया दिया है और हमें ग्रीन वाले का एरिया निकालना है। क्या रेड और ग्रीन सिमिलर है? सोचो, बिल्कुल नहीं, रेड और ग्रीन सिमिलर तो नहीं है। इनफैक्ट ये पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स हैं, ये ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स है, जिनका वर्टेक्स कॉमन है, दोनों दोनों के पास, दोनों ट्राइंगल C से चालू हो रहे हैं, आई कैन कंसिडर C एज कॉमन वर्टेक्स। और इनका जो बेस है, जैसे रेड वाले ट्राइंगल का जो बेस है, ये वर्टेक्स है तो बेस हुआ PQ, और ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो C है, तो उसका बेस हुआ DP, समझ रहे? तो ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है और इनका बेस, इनका जो बेस है वो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो इनके एरिया का रेशो, इनके एरियाज का जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा। सही है, आई बात समझ में? तो रेड वाले का एरिया पता है, ग्रीन वाले का एरिया पूछा है, मैंने कहा कि रेड और ग्रीन वाले के एरिया का जो रेशो होता है वो उनके बेस के रेशो के बराबर है। सही है, बेस का रेशो मतलब PQ अपॉन DP, सही है, तो मुझे PQ और DP का रेशो मिल जाएगा ना, तो ये इसकी एरिया मिल जाएगी। तो मेरा पहले काम ये है कि PQ और DP का रेशो निकालो। आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट इज PQ अपॉन DP, पहले ये फाइंड करूंगा, पहला स्टेप, पहला फाइंड ये करना है, ये पहले फाइंड करना है, ठीक है। ये आ गया तो ग्रीन वाले की एरिया आ जाएगी, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसकी एरिया दी है, इसकी एरिया पूछी है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है, ये तो पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स हैं, तो ऐसे वाले में इनका जो कॉमन कॉमन वर्टेक्स है वो फिक्स कर दो, ये कॉमन वर्टेक्स है, तो इनके बेस का रेशो निकाल लो, बेस का रेशो जो रहेगा वही एरिया का रेशो रहेगा, यही तो थ्योरम है, ठीक है। चलो, सो अभी मुझे समहाउ ये निकालना है, मुझे PQ और DP चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये देखो, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पहले आप इस ट्राइंगल को देखो, PQ वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल है PQ वाला, ठीक है। और ये देखो PD वाला, आपको ये भी चाहिए ना, PQ और PD का रेशो चाहिए ना, तो PD वाला ट्राइंगल देख लो, ये क्या ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर सकता हूं? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ है, देखो पहला रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, और ये देखो ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इस छोटे वाले की साइड और इस बड़े वाले की साइड का रेशो 1:2 क्वेश्चन में दिया है, ये BP और CP 1:2 है, तो PQ और DP भी 1:2 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशो सेम होता है कि नहीं? तो पहला स्टेप तो यही था, पहला स्टेप इस सम का ये था कि आप ट्राइंगल, पहला स्टेप ये था कि आप ट्राइंगल BPQ को सिमिलर करो ट्राइंगल CPD से, ठीक है। सिमिलर करना बहुत आसान था, ये सिमिलर करने के बाद आप बोल दो कि जो BP अपॉन CP होगा, जो BP अपॉन CP है, वही तो PQ अपॉन PD है, और BP अपॉन CP 1:2 दिया है, तो PQ अपॉन PD भी 1:2 हो गया,
अब ये आने के बाद हम लोग इस ग्रीन और रेड वाले की एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे, ये हमारा स्टेप 2 होगा। अभी हम कहेंगे दोस्तों कि ट्राइंगल ट्राइंगल सी पी क्यू ट्राइंगल सी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू ट्राइंगल और सी डी पी ट्राइंगल सी एंड ट्राइंगल सी डी पी have common vertex C and their bases, उनके जो बेसिस है lie on same line, उनके बेसिस जो है सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP विल बी व्हाट? बताओ। इन दोनों की एरिया को जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा। मतलब ये बराबर होगा PQ अपॉन PD के। सही है? ओके, इसकी एरिया मुझे ऑलरेडी पता है 20 है। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP चाहिए और ये 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP मेरे पास आ गया, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया आ गई। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की बात चलेगी। आ रही बात समझ में? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है। फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकेंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, पड़ोसी थ्योरम लगाना था, बात खत्म। ठीक है, चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में हमें पैरेललोग्राम की एरिया निकालनी है। देखो पैरेललोग्राम तो आपको दिख रहा होगा, पैरेललोग्राम के दो टुकड़े हुए हैं। ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम का फर्स्ट पार्ट है। ये देखो, ये पैरेललोग्राम का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले की तो एरिया आ चुकी है 40, इसकी एरिया तो मुझे पता है 40 है। तो मुझे बस ये ऊपर वाले पार्ट की एरिया निकालनी है। ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब कैसे करें, इसकी एरिया कैसे निकालें? ट्रेपेजियम की एरिया हमने काफी बार निकाला है। ठीक है, ट्रेपेजियम की एरिया हमने काफी बार निकाली है। कैसे निकाली है? याद है हम लोग सिमिलैरिटी करते। देखो देखो सब लोग, आप ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल देख लो। ठीक है, आपको पता है ये दोनों पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम की एरिया निकालने के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कंसीडर दिस प्लीज। ये पैरेललोग्राम की एरिया निकाल, ये ट्रेपेजियम की एरिया निकालने के लिए आप इसको देख लो, इसको लुक एट हियर दिस। ठीक है, ये बाकी सब मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। सो आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू नाउ focus on this. Okay, so great. So everybody please focus your this. ये देखो, इस ट्राइंगल की बात करो। ये ट्राइंगल में ये वाला जो बीपी है वो इसको पैरेलल है। सही है? तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है कि नहीं? अब तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो छोटे की एरिया अपॉन बड़े की एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। सही कह रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स की जो एरिया होती है वो प्रोपोर्शनल होती है या वो इक्वल होती है टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अभी यहां पे दोस्तों हमारे पास बड़े का एरिया निकाल सकते हैं अगर छोटे का एरिया पता हो। छोटे का एरिया नहीं पता है। चलो, ओरिजिनली दोस्तों, ओरिजिनली आपको पता था कि इसकी एरिया 20 है, बरोबर है? इसकी एरिया 20 है, इसकी एरिया 40 निकाली थी हमने। इसकी एरिया 20 है और ये रेशो 1:2 है। जैसे हमने इसको यूज करके इसकी एरिया निकाली थी 40, क्या हम वैसे ही इसको यूज करके इस छोटे वाले ट्राइंगल की एरिया निकाल सकते हैं? बताओ, क्या मैं इसको यूज करके, ये वाले ट्राइंगल को यूज करके जो मुझे क्वेश्चन में दिया था, क्या इसको यूज करके मैं इसकी एरिया निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं। ये तो पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स है। देखो, ये पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स है। इनका जो वर्टेक्स है वो देखो, कॉमन वर्टेक्स है क्यू। अगर ये दोनों पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स है तो ऐसे वाले ट्राइंगल्स की जो एरिया होती है, इनके ट्राइंगल्स की एरिया का जो रेशो होता है वो उनके बेस के रेशो के बराबर होता है। जो थ्योरम हमने, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व किया, यही चीज वापस लगानी है, बस इधर इधर देख के। और इनके बेस का रेशो तो पता ही है ऑलरेडी, 1:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस छोटे की एरिया निकाल रहा हूं
इस छोटे की एरिया आ जाएगी तो इस बड़े की एरिया आ जाएगी, बरोबर, और इस बड़े में से इस छोटे की एरिया माइनस करूंगा तो ट्रेपेजियम की एरिया आ जाएगी और फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मेरे को दोस्तों ये वाली एरिया निकालनी, इसकी एरिया निकालनी है, ठीक है। छोटे की एरिया आएगी तो बड़े की एरिया भी आ जाएगी। छोटे की पहले निकालते, कैसे निकाले, छोटा वाला इसके साथ पड़ोसी में है तो पड़ोसी थ्योरम लगा देते हैं दोस्तों। अगर बेस 1:2 रेशो में है तो एरिया भी 1:2 रेशो में होगी। तो मैं लिखता हूं कि भैया हमारा जो थर्ड स्टेप होगा हम लिखेंगे ट्रायंगल QBP, जो हमारा ट्रायंगल QBP है, एंड ट्रायंगल QCP QBP और QCP हैव कॉमन वर्टेक्स, इनका जो है ना कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसिस लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP, छोटे का अपॉन इसका, यही ट्रायंगल QCP, इनके एरिया का जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा, मतलब BP अपॉन PC। अब ये तो मुझे पता ही है, QBP मुझे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP निकाल रहा हूं, इसका एरिया मुझे 20 पता है और इज इक्वल्स टू में 1/2, ठीक है। 2 टाइम्स कैंसल, 2 1 जा 2 10 जा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP अपने को दोस्तों 10 आया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने अभी अभी इस ब्लू वाले की एरिया निकाल ली 10। देखो आपने इसकी एरिया निकाल ली 10, ये 10 है। अब छोटे वाले की एरिया 10 है तो बड़े वाले की एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला और पूरा ब्लू कलर का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो तो सिमिलर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये होगा, हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा कि ट्रायंगल BPQ जो है वो सिमिलर है QBP ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, एक मिनट, सिमिलरिटी में नाम प्रॉपर लिखने चाहिए। सो ट्रायंगल QBP इज सिमिलर टू ट्रायंगल QAD, ठीक है, सिमिलर है ना। कैसे सिमिलर है लिख देना, कॉमन वर्टेक्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर तो है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP, ठीक है, छोटे वाले का एरिया अपॉन बड़े ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल QAD, इसका जो एरिया होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा, बराबर, इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर मतलब क्या, ये देखो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एक तो छोटे वाले की BQ अपॉन बताओ QB अपॉन QA द होल स्क्वायर आ सकता है, यहाँ पे QB अपॉन QA होल स्क्वायर आ सकता है, QB अपॉन QA होल स्क्वायर। लेकिन QB और QA नहीं पता है, इधर के रेशियोज नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्या छोटे वाले का देखो, छोटे ये BP, छोटे की साइड BP अपन बड़े की साइड AD, BP अपॉन AD होल स्क्वायर आ सकता है कि नहीं। तो BP अपॉन AD होल स्क्वायर आ सकता है, लेकिन BP और AD का रेशो नहीं पता है। हालांकि निकाल सकते हैं, AD को आप BC के इक्वल बोल दोगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ऐसा कर सकते हो। तो BP अपॉन AD भी लिखा तो सम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और इजी देता हूं, छोटा वाला देखो PQ, ठीक है, ये जो QP है QP अपॉन QD होल स्क्वायर लिखेंगे। देखो मैं यहाँ पे QP अपॉन QD द होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपने पता है स्टार्टिंग में आपने इन दोनों को सिमिलर किया था, इसको और इसको सिमिलर किया था और ये रेशो 1:2 निकाला था। देखो QP अपॉन PD का रेशो आपने 1:2 निकाला था, ये आपको पता है कि 1:2 है। तो अगर ये 1:2 है तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे कि QP अपॉन QD जो होगा वो 1:3 होगा। अरे पूरा ले रहा हूं ना, पूरा QP अपॉन QD 1:3 होगा, लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे QBP का एरिया मुझे पता है कि 10 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल QAD का जो एरिया आ जाएगा वो इधर आ जाएगा 1:3 का स्क्वायर, 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा 1:9, ठीक है, 1:3 का स्क्वायर हो जाएगा 1:9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल QAD आ गया कितना, 90 आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये पूरे का एरिया 90 आ गया। अगर ये पूरे का एरिया 90 है और इसका 10 है, तो हमारा जो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है उसकी एरिया क्या आएगी, इस ट्रेपेजियम की एरिया क्या होगी, पूरे 90 में से 10 हटाओ, 80 हो जाएगा ना। तो बस अभी आपको लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी डी, इसकी जो एरिया होगी वो 90 माइनस 10 होगी, मतलब 80 होगा। ठीक है, तो इसकी एरिया आ गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे पैरेललोग्राम की एरिया होगी 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 मतलब 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। आई बात समझ में? वेरी इजी सम, बहुत बढ़िया। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू DE, काफी टिपिकल सी सिचुएशन है, बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये छोटे वाले की एरिया दी है 25, छोटे वाले की एरिया 25 दी है। एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अच्छा नीचे वाले की एरिया दी है 24। ऊपर वाले की भी एरिया पता है, छोटे ट्राइंगल की भी एरिया पता है, नीचे के ट्रेपेजियम की भी एरिया पता है। तो मतलब पूरे ट्राइंगल की भी एरिया पता ही है ना, इसकी एरिया 25 है, इसकी एरिया 24 है, तो पूरे ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, पूरे ट्राइंगल की एरिया 49 होगी, 25 प्लस 24 है कि नहीं। चल, और डी दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है 14, और BC का लेंथ पूछा है, मतलब ये पूछा है BC का लेंथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो ट्राइंगल सिमिलर से ही होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस की बात हमेशा सिमिलरिटी से ही होती है। तो पहला स्टेप जो होगा हमारा इस सम का, पहला स्टेप जो होगा हमारा सम का, वो रहेगा इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो। सो ट्राइंगल ABC को आप सिमिलर करोगे ट्राइंगल ADE से, काफी आसान सा काम है, आसान से कर लोगे तुम लोग। और उसके बाद सिमिलर होने के बाद लिख दोगे साइड्स का रेशो, है कि नहीं? नहीं नहीं, साइड्स का नहीं, एरिया का रेशो लिखो, क्योंकि एरिया दिया ना। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, तो यहाँ पे दोस्तों एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, सोचो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC, छोटे की साइड BC है और बड़े की साइड DE है, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन DE द होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ABC की एरिया 25 है और पूरे की एरिया 49 है, ऐड कर लोगे तो 49 आ जाएगा। BC अपने को नहीं पता है और D अपने को 14 पता है, द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/7 इज इक्वल टू BC अपॉन 14, 7 1 जा 7 2 जा, और यहां से आपको BC आ गया 10, BC 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया तुम्हारा यार, ये तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। चलो ये 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान देना, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। BCD दिख रहे हो सब लोग, देखो यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। बताओ, इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी है, तो बताओ किसकी एरिया पता है, ये ट्राइंगल की एरिया निकालनी है, ये ट्राइंगल की एरिया निकालनी है, और वो ट्राइंगल की एरिया पता है। देखो, इसका जो पड़ोसी है, मतलब बाजू वाला जो ट्राइंगल है, इसका जो पड़ोसी है मतलब बाजू वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, इसकी एरिया मुझे पता है और इस रेड वाले की एरिया मुझे ढूंढनी है। बताओ, ये दोनों ट्राइंगल्स पड़ोसी है ना, तो इनकी एरिया का रेशो, इनकी एरिया का रेशो जो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा। समझ रहे हो? मेरे को इसकी एरिया निकालनी है रेड वाले की, तो रेड वाले की एरिया निकालनी है, तो मुझे ऊपर इसके जस्ट बाजू वाला जो ट्राइंगल है उसकी एरिया पता है ना। देखो, ये दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है C, और अगर इन दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है C, दोनों C से चालू होते हैं, तो उनका बेस भी तो सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स भी है, बेस भी सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो पड़ोसी थ्योरम लगा सकता हूं ना यार। तो मैं लगा रहा हूं, मेरे को मालूम है कि इन दोनों की एरिया का जो रेशो है वो AB अपॉन BD के बराबर। लेकिन क्या आपके पास AB अपॉन BD है? क्या आपके पास AB अपॉन BD है? नहीं है। तो क्या है आपके पास, BC और D का वैल्यू है, छोटे ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल के साइड का रेशो है। कैसे निकाल सकते हैं ना, आपने इन दोनों को आपने दोस्तों इन दोनों को सिमिलर कर दिया था, तो आपका सेकेंड स्टेप यही होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, तो इनके साइड्स का रेशो लिखो। क्या लिखेंगे कि AB अपॉन AD। ठीक है, ये देखो, छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड, AB अपॉन AD,
विल बी इक्वल टू छोटे का साइड बी सी अपॉन डीई। देखो ए बी अपॉन ए डी रहने दो, BC का वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 14 था, 2 5 जा 2 7 जा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हमें पता नहीं है, लेकिन अभी पता चल गया है कि ये जो रेशो है ये 5:7 है। ये 5:7 नहीं है, छोटा अपॉन बड़ा 5:7 है। छोटा 5 है, बड़ा 7 है, छोटा 5 है, बड़ा 7 है, तो ये कितना होगा? ये 2 ही होगा ना, बरोबर। पूरा 7 है, उसमें से ऊपर वाला 5 है, तो नीचे वाला 2 ही होगा। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला इस पूरा ना, समझे कि नहीं? बट ऐसे थोड़ी लिखते हैं, बस ऐसे थोड़ी करते हैं कि ये 5 है, ये पूरा 7 है तो 2 लिख दो। अपने को बताया मैंने, इसको आपको ए बी अपॉन ए डी पता है, लेकिन आपको ए बी अपॉन बी डी चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपल है, ए बी को वैसे ही रहने दो, आपको ए डी को हटा दो। बताओ ए डी को क्या लिख सकता हूं? ये ए डी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डी को लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी, लिख देता हूं। ए बी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड पता था, इसलिए छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड मिल गया। और अपने को छोटा अपॉन छोटा चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इस बड़े को छोटा छोटा लिख दिया, इस बड़े को हमने ए बी और बी डी लिख दिया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7AB इज इक्वल्स टू 5AB प्लस 5BD। इसको इधर लेके आ, 7AB माइनस 5AB हो जाएगा 2AB इज इक्वल्स टू 5BD। तो दोस्तों यहां से AB अपॉन BD जो होगा वो हो जाएगा 2/5। ये 2/5 आ गया, इसका रेशो 2/5 आया, अभी बरोबर हो गया। अभी ये अगर इसका रेशो 2/5 आ गया तुम्हें, 2:5 आ गया, तो अब तो तुम कह ही सकते हो ना, ये दोनों ट्राइंगल्स पड़ोसी वाले हैं, पड़ोसी थ्योरम लगा दो। ये दोनों ट्राइंगल्स के पास कॉमन वर्टेक्स है और इन दोनों का बेस सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा। चलो लिख देते हैं, लिखेंगे लास्ट चीज, हमारा सम खत्म। ठीक है, लास्ट चीज हम लिखेंगे, ठीक है, लास्ट चीज लिखेंगे कि भैया लास्ट चीज है, ये स्टेप 2 हो गया, ये निकाला। अब आ जाओ आंसर लिखने के लिए। ये क्यों निकाला सबको पता है, ये रेशो पता रहेगा, अभी इनका एरिया निकल सकता है। हम लिखेंगे कि ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है, have common vertex C and their bases lie on same line। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD इज AB अपॉन BD। सही है, अब वैल्यू डाल दो आंसर। ये कितना है 25 और ये रेशो कितना है 2:5। लिख देता हूं, ये देखो, ये 25, ये वाली एरिया ढूंढनी है, और इधर आ जाएगा AB अपॉन BD 2:5। 2:5 आएगा ना, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 5:2 होगा, ये तो गलती हो गई यहाँ पे। ये देखो, ये 5:2 हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो ये आ जाएगा 5:2। 5 1 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5 2, तो एरिया आ गई तुम्हारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें BCD चाहिए था, उसकी एरिया जो आ गई दोस्तों 10 आ गई। सही है, तो इसकी एरिया 10 आ गई और आंसर आ गया दोस्तों, खत्म। सो ये जो साइड्स का रेशो था वो 5:2 था, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिखा है, ये गलती हो गई मेरे से यार, माफ कर दो यार, हो जाता है यार कभी कभी, कोई टेंशन नहीं। 5:2 है, AB अपॉन BD का रेशो 5:2 है। चलो, तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई। बस यहाँ पे जो ये थ्योरम लगाना सीख लो बार बार, पड़ोसी है पड़ोसी है पड़ोसी है। चलो एक और सम करते हैं, ये सम में भी बहुत बार आपका जो पड़ोसी थ्योरम है वो काम आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या करना है। देखो दिया क्या है, दिया है कि AP और CP का रेशो 3:5 है। देखो AP और CP, इसका जो रेशो है वो 3:5 है। ठीक है, ये रेशो 3:5 है। करना क्या है, आपको ट्राइंगल ABP
और सीबीपी की एरिया निकालनी है। देखो ट्राइंगल एबीपी को देखो, ट्राइंगल एबीपी, इसके एरिया का रेशियो निकालना है। ट्राइंगल एबीपी की एरिया, ये एरिया, और सीबीपी, सीबीपी किधर है, ये रहा सीबीपी। बताओ कैसे निकालोगे, फटाफट ओरली आंसर दे दो। इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो निकालना है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, नहीं, पड़ोसी है, हाँ पड़ोसी है। इनका कॉमन वर्टेक्स कौन है, बी, और इनका बेस कौन है, इसका बेस है एपी, इसका बेस है पीसी। क्या आपको बेस का रेशो मालूम है, हाँ मुझे इन दोनों ट्राइंगल के बेस का रेशो मालूम है। यही तो रेशो होगा इनके एरिया का भी, एरिया का रेशो और बेस का रेशो सेम होता है। तो मतलब इसका आंसर तो आ गया डायरेक्टली 3:5, बरोबर है कि नहीं। बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्राइंगल दिस एंड दिस हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस लाई ऑन द सेम लाइन, सो एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इज एपी अपॉन सीपी, मतलब 3:5, हो गया खत्म। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अभी क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को देखते हैं क्या करना है। किसकी एरिया निकालनी है, देखो फटाफट से, हमें एरिया निकालनी है डीपीसी। डीपीसी की तरह ये रहा, इसकी एरिया निकालनी है। इसकी एरिया का रेशो के साथ, किसके साथ, एबीपी के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, बहुत इजी, चलो बहुत इजी है। ये अपॉन ये, इन दोनों की एरिया का रेशो निकालना है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है पड़ोसी तो नहीं है, ये तो सिमिलर है। कैसे, ये देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो इनके एरिया का रेशो, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशो होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशो होता है, एरिया का जो रेशो होता है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, वही है एपी और सीपी। तो मैं कह सकता हूं एपी अपॉन सीपी द होल स्क्वायर आएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का जो रेशो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, ये एपी अपॉन सीपी तो 3:5 है, 3:5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 9 सॉरी पहले डीपी है ना, तो 5:3 हुआ ना, 5:3 हुआ ना। देखो गलती हो गई, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं। मैंने ऊपर कौन सा ट्राइंगल लिया है, अपने को जो पूछा है उसमें ऊपर डीपी है, नीचे एपी है। तो डीपीसी वाला ट्राइंगल कौन सा है, उसमें साइड पीसी आती है और एपी बीच में एपी आती है। तो डीपी सॉरी पीसी अपॉन एपी होगा, ठीक है। अगर एपी अपॉन पीसी 3:5 है तो पीसी अपॉन एपी 5:3 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9 आ जाएगा, ठीक है। सो ये नहीं आएगा, ये 25/9 आ जाएगा। ध्यान से देखना, पहले को ऊपर कौन सा ट्राइंगल है, नीचे कौन सा ट्राइंगल है, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। डीपीसी में करस्पॉन्डिंग साइड पीसी है और वो करस्पॉन्डिंग है किसको, एपी को, ठीक है। चलो ये भी काम हो गया अपना। नेक्स्ट निकालते हैं, चलो नेक्स्ट निकालते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में अपने को बोला है एडीपी और एपीबी निकालो। एडीपी दिख रहा है सबको, ये देखो ये एडीपी, ये वाला ट्राइंगल, और एडीपी ये वाला ट्राइंगल, और एपीबी, एपीबी मतलब ये वाला। बताओ इन दोनों की एरिया निकालनी है। अब ये तो यार पड़ोसी हो गया ना यार, वही हो गया ना। तो ये दोनों ट्राइंगल की एरिया का जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा, मतलब बीपी और डीपी के बराबर होगा, बीपी अपॉन डीपी। मुझे ये एरिया अपॉन एरिया, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालना है, तो वो रेशो होगा डीपी अपॉन बीपी, डीपी अपॉन बीपी, बरोबर है। क्योंकि ये पड़ोसी ट्राइंगल्स हैं, इनका जो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग बेस का रेशो होगा। स्क्वायर वेयर तो नहीं आता, वो तो सिमिलर ट्राइंगल में स्क्वायर आता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो मुझे पता है कि इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर आएगा डीपी अपॉन बीपी, ठीक है, डीपी अपॉन बीपी। अब डीपी अपॉन बीपी अपने को मालूम है क्या, नहीं मालूम है। क्वेश्चन में तो ये रेशो दिया है, लेकिन हमें तो ये रेशो चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों, कोई बात नहीं है।
हमने थोड़ी देर पहले इसको सिमिलर किया था, याद करो। हमने ये ट्राइंगल के साथ सिमिलर किया था। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 3:5 है, तो ये भी 3:5 होगा ना, और ये भी 3:5 होगा ना, समझे कि नहीं? ये भी तो 3:5 होगा, इसका भी रेशो 3:5 होगा, इसका भी रेशो 3:5 है, इसका रेशो 3:5 तो दिया था। तो घबराने की बात नहीं है, इसका भी रेशो 3:5 ही है। बस जब आपने सिमिलर किया था उधर लिख देना, उधर से वो यूज कर लेना कि AP अपॉन CP। जब आपने सिमिलर किया था, आपने सम में पहले स्टार्टिंग में सिमिलर कर चुके थे, आपने ट्राइंगल ABP को सिमिलर किया था। किससे? ABP को सिमिलर किया था CDP से, ठीक है। और उस समय आपने बोला रहेगा, आप बोल सकते थे कि AP अपॉन CP का जो रेशो है वो BP अपॉन DP का रेशो होगा, और वो सब लोग और AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, ऑल आर इक्वल टू 3:5, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आपने पहले ही किया था ना, जब आपने सेकेंड पार्ट किया था, इन दोनों को सिमिलर कर चुके थे उस समय। ये लिख देना क्योंकि आगे जाके यूज हो रहा है ना, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि यार इन दोनों की एरिया का रेशो, जिसका हमें एरिया ये देखो, हमें अभी ये ट्राइंगल की एरिया अपॉन ये ट्राइंगल की एरिया करनी है। इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया का जो रेशो होगा वो इनके बेस के रेशो के बराबर होगा, तो दिस अपॉन दिस होगा, मतलब 5:3 आएगा। तो इसका आंसर भी आ गया दोस्तों 5:3, क्योंकि यहीं से आया ना, देखो 5:3। तो आपको बस ये देखना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है कि ट्राइंगल्स पड़ोसी वाले हैं। सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है, जैसे यहाँ पे आया 25:9। और ये तो पड़ोसी है तो इनके बेस का ही रेशो आएगा, और बेस का रेशो हमें पता है, ये वाला रेशो 3:5, तो ये भी रेशो 3:5 और वो भी रेशो 3:5 होगा। ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल का रेशो 3:5, तो ऊपर वाले ट्राइंगल अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल का 3:5 भी होगा। और ये रेशो 5/3 होगा। सही है। चलो अभी इसकी बारी, क्या पूछा है, किसकी एरिया पूछिए, देन ये तुम खुद से कर लो यार, बहुत आसान है, तुम्हें सब पता चल चुका है 3:5 के बारे में। अब देखो करना क्या है, सॉरी किधर गए हम, हाँ, हमें ABP ये रहा, ये एरिया अपॉन ADP, अरे बाप, ADP देखो, बताओ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं कि पड़ोसी वाले ट्राइंगल्स हैं, ध्यान देना। ADB, बताओ, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और ये रेड वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालना है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेस, बड़े वाले का बेस BD और छोटे वाले का बेस BP, दे लाई ऑन द सेम लाइन। इनका कॉमन वर्टेक्स भी है और इनका बेस सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो इनके जो एरिया का रेशो होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, बताओ किसके बराबर होगा? छोटे का एरिया अपॉन बड़े का एरिया किसके बराबर होगा? इट विल बी छोटे का बेस अपॉन बड़े का बेस। छोटे का बेस है BP अपॉन बड़े का बेस है BD, ठीक है। क्या आपको BP अपॉन BD पता है? आपको तो ये पता था ये 3:5 है, तो छोटे का अपॉन छोटे का ये रेशो पता है, लेकिन ये अपॉन ये रेशो निकालना पड़ेगा। अपन मेंटली तो कर ही सकते हैं, ये 3 है और ये 5 है, लेकिन हमें ये अपॉन पूरा चाहिए, तो 3/8 होगा। तो आंसर तो आ गया 3/8, सही है, आंसर तो 3/8 आ गया हमारा। तो लिख देता हूं, यहाँ पे आंसर आ गया 3/8 एंड दैट्स इट, ये अपना आंसर है। लेकिन आपको तो पता ही है कि आपने ऑलरेडी ये जो BP अपॉन DP का रेशियो जो था हमारा, ये देखो आप कर सकते थे यहाँ पे कि BP अपॉन DP का जो रेशो है वो 3/5 है। मुझे BP तो चाहिए, DP नहीं चाहिए, तो आप DP को लिख सकते हैं BD माइनस BP।
बी डी माइनस बी पी इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5bp अपॉन 3, सॉरी 5bp इज इक्वल्स टू 5bp इज इक्वल्स टू 3bd माइनस 3bp। एक मिनट, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सॉरी, वंस अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 5bp इज इक्वल्स टू 3bd माइनस 3bp। ये हमने सिमिलैरिटी का सेकेंड पार्ट में कर चुका हूँ, इसलिए 5 और 3 अपना 8bp इज इक्वल्स टू 3bd। तो देखो दोस्तों bp अपॉन bd इज 3/8, तो यहाँ पे वही होगा अपना 3/8। सही है, आंसर तो आ जाता है डायरेक्टली, बट लिखना कैसे यू शुड नो। ये अपन ने इवन इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में सीखा है बहुत बार कि अगर आपको ये पता है कि इन दोनों का रेशो क्या है तो इसका और बड़े का भी रेशो निकाल सकते हैं, या इसका और बड़े का भी रेशो निकाल सकते हैं। वो तो छोटा ही काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब छोटे छोटे का रेशो मालूम है तो बस हो गया, फिर छोटे बड़े का तो ईजी है, और मेंटली तो सिर्फ ऐड ही करना है। ठीक है, काम ईजी है बहुत, चारों पार्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया सम था, इसमें पड़ोसी वाला भी आ गया और सिमिलर वाला भी आ गया। मस्त थ्योरम है, मस्त सम है ये सम को एक दो बार अच्छे से करो, मेंटली भी करो। चलो सेकेंड लास्ट सम हमारा वेरी टिपिकल सम, ऐसा सम हमने क्वेश्चन नंबर 6 करके है वो किया हुआ है, सेम टू सेम डायग्राम है, आंसर्स भी लगभग वही चीजें पूछी हुई है और कुछ पूछने के लिए है ही नहीं, ईजी है, खुद से कर लो ये। देखो एडी अपॉन बीडी का रेशो 3:2 है, ये 3:2 है, ध्यान से देखना। डिटरमाइन द रेशो ऑफ एडी अपॉन एबी, बताओ एडी अपॉन एबी का रेशो क्या होगा। ओरली हो सकता है यार, मेंटली हो जाएगा। दिस अपॉन दिस, ये 3 है अपॉन पूरा 5 होगा, तो इसका आंसर तो आ ही गया दोस्तों, इसका आंसर है 3:5। छोटे का साइड अपॉन बड़े का, छोटे का अपॉन बड़े का 3:5 है। और डीई अपॉन बीसी क्या होगा, ये भी तो 3:5 होगा, क्योंकि छोटा वाला देखो डी छोटे वाले का साइड है और बीसी बड़े वाले का साइड है, तो सिमिलैरिटी से ये भी 3:5 आ जाएगा। सही है, तो फर्स्ट पार्ट निकालना है तो कोई सिमिलैरिटी नहीं, कोई बीपीटी कुछ नहीं, ये साइड का रेशो पता है, बस तुम्हें मॉडिफाई करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों जो आप लोग का फर्स्ट पार्ट है वो आपको डायरेक्टली कर सकते हो। लिखने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकोगे, आप लिख दोगे एडी अपॉन बीडी इज 3/2। सही है, एडी को रखो क्योंकि चाहिए, बीडी नहीं चाहिए, तो बीडी को लिख दो ए बी माइनस एडी, ए बी माइनस एडी इज इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए डी अपॉन ए बी तुमको आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो था डीई अपॉन बीसी, उसके लिए अपने को सेकेंड पार्ट जो था उसके लिए अपने को ट्राइंगल ए डी ई ऊपर वाला इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, पैरालाइंस की रेशो निकालनी है तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, और फिर बोल दो कि जो ए डी अपॉन ए बी था, जो ए डी अपॉन ए बी था वो इक्वल होगा डीई अपॉन बी सी के। ठीक है, और ए डी अपॉन ए बी 3:5 है, तो डीई अपॉन बी सी भी तो 3:5 होगा। चलो ये भी आ गया 3:5, खत्म। तो फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया यार। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलो अभी सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है प्रूव करो डीईएफ, और ये जो डीईएफ है ये वाला और सीबीएफ सिमिलर है। चलो बहुत इजी है। पहला रीजन, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो सिमिलर हो गया यार, सिमिलर तो हो गया। सिमिलर हो गया तो बोलता है ई एफ अपॉन बी एफ का रेशो निकाल, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। हमने अभी अभी ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू सी बी एफ किया है बाय ए टेस्ट। ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं रेशो कि डी ई अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी एफ। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और डीई अपॉन बीसी का रेशो तो हमने पहले ही 3:5 निकाला है, ये तो पहले ही 3:5 है, तो ई एफ अपॉन बी एफ भी तो 3:5 हुआ। सही है, तो ये निकालना था ई एफ अपॉन बी एफ, ये 3:5 है, ये अपॉन ये 3:5 है, तो ये भी 3:5 होगा,
और ये भी 3:5 ही होगा यार, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशो फिक्स होता है, सेम होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है सारी साइड्स। चल तो हो गया इजी। अभी करना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डीईएफ एंड बीएफसी। देखो हाईलाइट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, डीईएफ ये ट्राइंगल का एरिया अपॉन बीएफसी इसका एरिया, ये दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इज करेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स अभी तो निकाला, ई एफ अपॉन एफ बी, ई एफ अपॉन एफ जो निकाला था, या डी ई अपॉन बी सी, जो चाहिए लिख दो। तो ये जो इनका जो रेशियो होगा, अपन बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एफ, इट इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी द होल स्क्वायर, डीई अपॉन बी सी द होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये नहीं डी अपॉन बी सी नहीं लिखना तो आप ई एफ अपॉन एफ भी लिख सकते हो, या आप लिखो ई एफ अपॉन एफ बी द होल स्क्वायर। जो भी है आंसर तो 3:5 का स्क्वायर ही होगा, विच इज 9/25, ठीक है। तो 9/25 इज द आंसर। हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एंड द लास्ट सम, देखो हमें बोला है कि एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल ए सी डी ये वाला और ये वाला भी बराबर है, ठीक है। ए बी हमारा 10.4 है और डीई हमारा 7.8 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और इसका इन दोनों की एरिया का रेशियो निकालना, ठीक है। इन दोनों की एरिया का रेशियो निकालना। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? सिमिलर होने के लिए दो एंगल्स इक्वल चाहिए। देखो हाँ सर, एक रीजन तो है, तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, एक रीजन तो मेरे पास है। दूसरा रीजन है क्या, देखो ये रेड वाला ट्राइंगल, देखो रेड वाले ट्राइंगल में देखो ये ट्राइंगल में जो एंगल आती है सी वाली, वो ACD आती है कि ACB आती है? ये पूरी आती है ना, ये पूरी। हमें जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि ACD इक्वल्स टू BC, जो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BCE दिया है, ये काम का नहीं है, क्योंकि मेरे ट्राइंगल में ACD नहीं आता, मेरे ट्राइंगल में ACB आता है। मेरे में ये पूरा आता है, फुल आता है, ये फुल आता है। और यहाँ पे ACD लिखा हुआ है। बताओ ACD में ऐसा क्या ऐड करूं कि ये पूरा हो जाए? तो ये वाली एंगल DCB। अगर ACD में BCB ऐड कर लूं तो ये मेरी पूरी एंगल हो जाएगी, जो मेरे रेड ट्राइंगल में आती है कि नहीं? तो ये जो दिया ये काम का नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम ये वाला पार्ट, इसमें अगर हम ये नीचे वाला पार्ट ऐड कर दूं तो मेरा काम का हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये पूरे एंगल में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, एडिंग एंगल DCB ऑब्वियसली ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो बताओ ACD प्लस DCB इज इक्वल्स टू BCE प्लस DCB। बताओ ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बन रहे हैं? पूरा बन रहा है ACB। वाव, एंगल ACB बन गया। इज इक्वल्स टू देखो नीचे क्या बन रहा है। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, अब ये ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये वाला देखो, पर्पल वाला ट्राइंगल देखो, ये इस पर्पल वाले ट्राइंगल में कौन सी एंगल आती है? इस पर्पल वाले ट्राइंगल में ये एंगल आती है, ये फुल एंगल आती है। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन में दिया था वो BCE दिया था, ये नीचे वाला दिया था। देखो ना, ट्राइंगल में BCE छोटा वाला दिया था। ये वाला एंगल मेरे काम का नहीं है, जैसे ये काम का नहीं था, ये भी काम का नहीं है। लेकिन अगर इस एंगल में मैं ये DCB एंगल ऐड कर दूं तो मेरे काम का एंगल बन जाएगा। इसलिए यहां पे DCB ऐड करके मजा आ गया, यहां पे भी बाय डिफॉल्ट DCB ऐड करके मजा आ ही गया। अब ये जो एंगल बन गई, ये एंगल बन गई हमारी ECD हमारे ट्राइंगल की, या DCE लिख सकते हैं। तो एंगल DCE,
आई बात समझ में? ये है मेरे काम की इक्वेशन, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। पहला रीजन है ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा फर्स्ट रीजन, और ये हमारा सेकेंड रीजन, ठीक है, इसको अपन सेकेंड रीजन कहते हैं, ठीक है। और पहला रीजन तो हमने अभी अभी प्रूव किया, ये जो दिया था ये काम का नहीं था, ये वाला अभी काम का है। डीसीबी ऐड करने के बाद ये काम का हो गया, तो डीसीबी ऐड किया है, ये भूलना नहीं, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा एंगल दिया था, वो थोड़ा सा नहीं, मुझे बड़ा चाहिए था, बड़ा, तो छोटे को थोड़ा ऐड करेंगे तो ही बड़ा बनेगा, तो मजा आ गया। चलो, तो ये दूसरा रीजन है, ये दोनों इक्वल, वो तो चाहिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी, हाँ एंगल, ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल, ये तो मजा आ गया। ये हमारा पहला मतलब ये हमारा दूसरा रीजन, और ये इक्वल्स टू ये, इसमें मॉडिफाई किया अपन ने, तो फिर अपना ये पहला रीजन बन गया। तो दो रीजन आ गए, दो रीजन आ गए, तो अभी ट्राइंगल सिमिलर है, और हमें बोला क्या था, इनकी एरिया निकालो। क्योंकि ट्राइंगल से सिमिलर है तो इनकी एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इनके एरिया को जो रेशो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, और इसकी करस्पॉन्डिंग होगी, करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और डीई, तो ए बी और डीई द होल स्क्वायर, मतलब 10.4 अपॉन 7.8 द होल स्क्वायर। पॉइंट पॉइंट हटा दो, ठीक है, 2 की टेबल लगा तो 2 5 जा, 2 2 जा, 2 3 एंड 9, 13 4 जा, 13 3 जा, तो 16 अपॉन 9 आ गया दोस्तों, आंसर आ गया, 16:9 पूछा है। आई बात समझ में? तो सम बहुत इजी था, सिर्फ ये छोटी सी बात याद रखनी थी, ठीक है, छोटी सी बात समझनी थी। यहाँ पे बड़ा एंगल में इंटरेस्ट है, छोटे वाले में इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर जिन दो ट्राइंगल्स की हमें एरिया निकालनी है, वो बोलेंगे सर जिन दो ट्राइंगल्स की हमें एरिया निकालनी है, एक तो ए बी सी और दूसरा डी ई सी, तो इनका कॉमन वर्टेक्स है सी, है कि नहीं? इनका कॉमन वर्टेक्स है सी। अगर सी कॉमन वर्टेक्स है तो इस ट्राइंगल का बेस है ए बी और इस ट्राइंगल का बेस है डीई, ये दोनों बेस सेम लाइन पे लाई नहीं करते, तो ये पड़ोसी वाला है ही नहीं, पड़ोसी थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा। आई बात समझ में? क्या लगने वाला है? सिमिलर ही होगा, ये लोग पड़ोसी नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? सिमिलर करके ही होएगा, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है लेकिन उनका बेस अलग अलग लाइन पे। अगर ये वाला डीई बेस यहाँ पे होता तो मैं कहता यार डायरेक्टली इनके एरिया का रेशो इज दिस अपॉन दिस, समझे? तो वो नहीं होगा, कॉमन वर्टेक्स है लेकिन बेस सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहा। चलो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ग्रेट।